आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बैंगलोर शहर के मस्जिद कुबा अहले सुन्नत वल जमात हनफी की जानिब से बड़े ही शानदार अंदाज में इख्तितामी व इनामी जलसा बराए समर कैंप को मुनक्किद किया गया, जिसमें मदरसा कमरुल उलूम मस्जिद कुबा में शिरकत करने वाले तमाम बच्चों का तालीमी मुजाहिरा करते हुए मशहूर उलमाए कराम के हाथों बच्चों की मेहनत और कोशिशों को सराहते हुए उन्हें सर्टिफिकेट्स और इनामात से नवाजा गया। ये इख्तितामी व इनामी जलसा 8 मई 2026 बरोज जुमा बाद नमाज मगरिब ता इशा मस्जिद कुबा अहले सुन्नत वल जमात हनफी में रखा गया। इस जलसे में मेहमानाने खुसूसी के हैसियत से हजरत मौलाना हाफिज आसिम अब्दुल्ला साहब दामत बरकातुहुम, नाजिम उमूमी दीनी तालीमी बोर्ड कर्नाटका और हजरत मौलाना अशरफ साहब शाही दामत बरकातुहुम, जिम्मेदार इदारा वफाक अल मुकातिब कर्नाटक ने शिरकत फरमाई। और यहाँ पर मेहमानाने एजाजी के तौर पर हजरत मौलाना ताहिर साहब कासमी, इमाम व खतीब मक्का मस्जिद कावेरी नगर बैंगलोर, हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद नदीम साहब कासमी, बानी व मोहतमम जामिया फरहुल मुस्लिमीन यारब नगर, हजरत मौलाना हाफिज मंसूर साहब आलमगिरी, इमाम मस्जिद बिलाल यारब नगर ने शिरकत फरमाई। बता दें कि शहर बैंगलोर के यारब नगर में कायम मस्जिद कुबा अहले सुन्नत वल जमात हनफी की जानिब से मुस्लिम बच्चे छोटे छोटे मुस्लिम लड़के लड़कियों को दीन इस्लाम की तरफ रागिब करते हुए उनके अंदर अच्छे अखलाक को पैदा करने की नियत से बड़े ही अच्छे अंदाज में स्कूल की छुट्टियों के इन दिनों में तमाम मोहल्ले के बच्चों के लिए समर कैंप का इनेकाद किया गया। इस शानदार समर कैंप को रखने के पीछे का मकसद ये है कि यारब नगर में मौजूद मस्जिद कुबा के कमेटी मेंबर्स जहीर भाई, वहां के इमाम साहब, मौजिन साहब और मोहल्ले वालों ने सोचा कि स्कूल की छुट्टियों के इन दिनों बच्चे ज्यादातर घर गली मोहल्ले में खेलकर गलत सोहबत में रहकर अपना और अपने घर वालों का वक्त खराब करते हैं। दीन से दूर फोन, मोबाइल, गली मोहल्लों में अपना कीमती वक्त ये बच्चे बर्बाद करते हैं। लिहाजा इन बच्चों को क्यों ना दीन इस्लाम की तालीम दी जाए, जो कि हर एक को हासिल करना फर्ज है। इसी सोच के साथ मस्जिद वालों ने सोचा कि हमारी आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे ये अच्छी तालीम हासिल करके नेक सालेह और फरमाबरदार बनकर अच्छे अखलाक से आरिस्ता होकर अपना, अपने घर वालों का, खानदान वालों का, मोहल्ले वालों का नाम रोशन करें। लिहाजा इसी अच्छी सोच के साथ पहली बार मस्जिद कुबा कमेटी मेंबर्स की जानिब से बच्चों के लिए एक बेहतरीन समर कैंप रखा गया, जिसमें बच्चों को दीनी तालीम फराहम करते हुए वुजू, नमाज के तरीके, कुरान की तालीम, सूरे, दुआओं को याद करवाया गया। न सिर्फ लड़कों के लिए बल्कि लड़कियों और मोहल्लों की औरतों के लिए भी 3 बैच में तकसीम मस्जिद कुबा में दीनी तालीम को हासिल करने के लिए अच्छे मौके फराहम किए गए, जिसके जरिए से मुस्लिम लड़के और लड़कियों ने उम्दा इल्म दीन की मालूमात हासिल करते हुए अपने वालिदैन के दिलों को खुश किया। बता दी कि मस्जिद कुबा कमेटी की जानिब से इस जलसे में तमाम बच्चों को, खास करके उन बच्चों को सर्टिफिकेट्स और इनामात से नवाजा गया जिन बच्चों ने बड़े जोश खरोश और पूरे दिल से यहाँ पर दीनी तालीम हासिल की और अपने बेहतरीन तालीम का मुजाहिरा किया। लिहाजा इस जलसे में मशहूर उलमाए कराम और आलम दीन के हाथों इन होनहार बच्चों को इनामात देते हुए उनकी हौसला अफजाई की गई। आइए देखते हैं और जानते हैं इस जलसे की मजीद तफसीलात। उनको मेडलान दिए, उनकी हौसला अफजाई के वास्ते पूरा काम कर कोई नेक्स्ट बच्चे भी आको और समर कैंप पे जमीन देकर को और उसके बाद से आज ट्रिप जारी, आज जुम्मा, आज जलसा होको है। इतवार के दिन में इंशाल्लाह 10 तारीख को सुबह ही 7 बजे बस आती है। बस में पूरे बच्चों को बिठा लेको, नाश्ता रेडी कर लेके जाती, बीच में काम तो भी नाश्ता करा लेती। उसके बाद दोपहर को सीरंग पटन को जाको वहां पूरा फिर लेको, जो हमारे हजरत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कैसा उन्होंने कैसा थे, क्या थे, कहाँ शहीद हुए, उनकी कहाँ ये है, उनको कहाँ मदफून कर कोई, ये सब पूरा दिखा लो बच्चों को, सब कर ले शाम को वापस आती। صراط المستقيم صراط الذين
तारीफ करने को हम कहते हैं। सर को झुकाए गीत खुदा की हमद के गाए, जिसने इस दुनिया को बनाया और हमें तेरे इसमें बसाया, जिसने पानी और हवा दी, जिसने हमारी आग जला दी, जिसने बनाए चांद सितारे फूल खिलाए प्यारे प्यारे, जिसने हमें ईमान दिया है, हम पे बड़ा एहसान किया है। फिक्र है कुछ न किसी का गम है, हम पे खुदाई का करम है। की तारीफ करने को नात कहते हैं। अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा, अनवार का मनारा प्यारा नबी हमारा, अनवार ईमान की रोशनी से दिल ने किया उजाला, जन्नत की राह दिखाई तोहफा दिया निराला, बंदों को जब बुलाया खुदा के एक दर पर, जख्मी हुआ बदन भी खाई है चोट सर पर, बेबंदी की हवा थी बांधा अमाम सर पर, बिस्तर बिठा देगा था कच्चा मकान बसेरा, अल्लाह का दुलारा प्यारा नबी हमारा, अनवार का मनारा प्यारा नबी हमारा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज ज़कात अंदाज में अल्लाह ताला के सामने अपनी बंदगी का इजहार करने को नमाज कहते हैं। शिराते नमाज, नमाज के बाद 7 फराइज जिन्हें शर्त कहते हैं। नंबर 1 बदन का पाक होना, नंबर 2 कपड़ों का पाक होना, नंबर 3 जगह का पाक होना, नंबर 4 सत्तर को छुपाना, नंबर 5 नमाज का वक्त होना, नंबर 6 किबले की तरफ रुख करना, नंबर 7 नियत करना। दुआ सुन्नत, अल्लाह ताला से मांगो करो दुआ, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सुन्नत कहते हैं। खाने की दुआ, बिस्मिल्लाह तर्जुमा, अल्लाह के नाम से खाना शुरू करता हूँ। पुराना हदीस जन्नतियों अरब की ज़बान को अरबी कहते हैं। वाहिद 1, स्नान 2, सलासा 3, अरबा 4, खमसा 5, सित्ता 6, सबआ 7, समानिया 8, तिस्आ 9, अशरा 10। वज़ू की अमली मश्क, नमाज पढ़ने से पहले पाकी हासिल करना जरूरी है। उस पाकी को वज़ू कहते हैं। नंबर 1 नियत करना, नंबर 2 बिस्मिल्लाह पढ़ना, नंबर 3 पहले 3 बार दोनों हाथ गर्दन तक धोना, नंबर 4 मिसवाक करना, नंबर 5 3 बार कुल्ली करना, नंबर 6 3 बार नाक में पानी डालना। अस्सलाम वालेकुम। नंबर 7 दाढ़ी का खिलाल करना, नंबर 8 हाथों की उंगलियों का खिलाल करना, नंबर 9 हर अज़ू को 3 बार धोना, नंबर 10 एक बार तमाम सर का मसा करना यानी भीगा हुआ हाथ पहनना, नंबर 11 तकबीर से वजू करना, नंबर 12 पेट घर पे वजू करना कि एक वजू खुश होने न पाए कि दूसरा धो ले। मेरे भाई नूर कलंदर, आप कहाँ जा रहे हो? मेरे भाई इकरा हसन, मैं मस्जिद खुबा समर कैंप पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मेरे भाई नूर कलंदर, आपसे मैं चंद सवाल करना चाहता हूँ, आप उसका जवाब दोगे? हाँ मेरे भाई इकरा हसन, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। मेरे भाई नूर कलंदर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को क्या कहा जाता है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को बनु हाशिम की औलाद कहा जाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले का नाम कबीले कुरैश है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भाई बहन थे या नहीं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माँ बाप के इकलौते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने चाचा थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 चाचा थे। तुम कौन हो? हम मुसलमान हैं। मुसलमानों का मजहब क्या है? मुसलमानों का मजहब इस्लाम है। इस्लाम क्या सिखाता है?
اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی بندگی کے لائق ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے پھوپھیاں تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 پھوپھیاں تھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے دادا عبد المطلب نے رکھا. تمہیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں ہمارے ماں باپ، آسمان، زمینوں اور تمام مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا. وضو کی فرائض. وضو میں 4 فرض ہیں. نمبر 1، پیشانی کی تالوں سے چھٹی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا. نمبر 2، دونوں ہاتھ دونوں سمیت دھونا. نمبر 4، چوتھائی سر کا کساف کرنا. نمبر 4، دونوں پاؤں دونوں سمیت دھونا. نماز ایک خاص انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں. ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. یہ سورہ قرآن کریم کی کسی سورت کے یاد کرنے کو یہ سورہ کہتے ہیں. سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ترجمہ: اللہ ہر ایک سے پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے. نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت، نئے کام کرنے کی قوت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بہت بلند عظمت والا ہے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنت اللہ تعالیٰ سے مانگنے کو دعا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. سو کر اٹھنے کی دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مار کر زندگی بخشی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سنت کہتے ہیں. کھانے کے بعد پڑھنے کی دعا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. نماز ایک خاص انداز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں. ثنا سبحانک اللہم بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. سورہ قرآن کریم کی کسی بھی صورت کے یاد کرنے کو حفظ سورہ کہتے ہیں. سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب
अच्छा, ये मस्जिद कुबा के जिम्मेदार कौन कौन ही, जरा उनको भी देखना चाह रहा हूँ, जरा उन्हें भी हाथ उठाओ। इतने ही ये मुबारकबादी भी देता हूँ बच्चों को भी, बच्चों के वालिदैन को भी, और हमारी इस मस्जिद कुबा की इंतजामिया को भी। इन्होंने इस तरह का एक मौका स्कूल के बच्चों के लिए फराहम किया, बहुत बड़ी बात है। अब मैं एक दो तीन बातें हमारे बच्चों के जो वालिद साहब यहाँ बैठे हैं उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपका बच्चा जो 30-35 दिन आया ना समर कैंप में, क्या फायदा हुआ, जरा कौन भी बोल सकती? हमारा बच्चा आया, हमारा पोतरा आया, हमारा नवासा आया समर कैंप में, क्या फायदा हुआ, क्या तभी तब्दीली बच्चे में महसूस हुई? क्या कौन भी किसी भी मालूम रहा तो कौन बोल सकती है भाई? समर कैंप में बच्चा आने से जी उन्हें नमाज का कायदे, कुरान ना सब पूरे तरीके से सिखा दिया था। सिखले को आया क्यों ने? जी जी माशाल्लाह, फायदा हुआ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तुमने खुशी हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। माशाल्लाह, बच्चे क्या भी तो नहीं पढ़ लेते पहले से, गोरी पढ़ लेते थे, अब हमें अल्लाह के लिए हमारे पोतरे को माशाल्लाह पढ़ ले को है। हाँ, को पढ़ रही बच्चा, माशाल्लाह, ठीक। समर कैंप में नमाज का भी मालूमात हुआ, नमाज को आता साथ में। अच्छा, नमाज का पाबंदी हुआ है, वजू बनाने का समर कैंप की वजह से की, माशाल्लाह। तो फोन देख लग बैठता, टाइम पास होता खेल था लग बैठ जाता, तो लला का को छोड़ने में नमाज का पाबंदी है, नमाज के साथ में आता है। देखिए कितनी बड़ी बात, माशाल्लाह। मिठाई की दुकान में जाकर मिठाई का दुकान वाला बोल रहा है ऐसी मिठाई है घी की तली हुई, तो दुकान वाला तारीफ करे तो क्या भी नहीं, गिराक खा को बोलना तारीफ, उन्हें तारीफ करे तो तारीफ। वैसा मस्जिद के सदर साहब की, हजरत की, मकतब के बारे में तारीफ करे तो क्या उसका क्या भी बड़ा बात नहीं है। लेकिन बच्चों के वालिदैन जो बोले ना बाको, उसमें से एक बच्चे के वालिद साहब बोले उन्हें आको हमने घर में सिखाया अगर को, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मैसेज है। अब ये सब बातें सुनने के बाद बयान की जरूरत नहीं है, बस अंदर से नियत करने की बात है। बात ये है, हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये छोटे से मासूम बच्चे, अगर ये बच्चों को बचपन ही से इनको माहौल मिल गया तो फिर ये बच्चों के जिंदगी में दीन आएगा और ये बच्चे दीन पर बाकी रहेंगे। आज इसी की जरूरत है, इसी के लिए ये मकातिब का निजाम, ये समर कैंप का एहतमाम, और ये जगह जगह गांव में गली गली में मकतब का निजाम कायम करने की जो बात हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि बच्चों को बचपन में दीन मिले। चूंकि जो जमाना है बचपन का जमाना है, अल इल्मु फी सिगरी कनक्शिल हजर, ये अरबी का एक मौक़ूला है, यानी बचपन का याद किया हुआ पत्थर में नक्श करने के बराबर है। जैसे कोई आदमी पत्थर में नक्श करता है, कोई चीज पत्थर में लिख डालता है, वो मिटती नहीं, बरस गुजर गए तो मिटती नहीं, 100 साल 200 साल 300 साल। अभी करीब में मैं एक जगह हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक लिखा हुआ, पत्थर पर लिखा हुआ एक मजमून देखा मैं, 300 साल गुजर गए लेकिन आज तक वो बाकी है। 300 साल उस पत्थर पर लिखा हुआ गुजर गए, आज तक वो मजमून बाकी है। तो जो चीज पत्थर में लिखी जाती है वो बाकी रहती है। तो ये बात है कि बचपन का याद किया हुआ, ये जो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो समर कैंप में आए और आकर आज स्टेज में खड़े होकर माशाल्लाह कोई सुन्नता सुनाए, कोई खाने के आदाब, कोई सोने के आदाब, कोई पानी पीने की सुन्नतें, कोई कुरान, कोई हदीस जो सुना है, ये पत्थर में नक्श करने के बराबर है। ये कभी मिटता नहीं। जन्म की आदत जनाजे तक, जो चीज जन्म में डाली जाए वो जनाजे तक बाकी रहती है, मौत तक बाकी रहती है। ये बुनियादी बात है। इसीलिए अहले बातिल भी ये कोशिश में है कि बच्चों को किंडरगार्टन के नाम से और LKG UKG और नर्सरी के नाम से, हालांकि बच्चे की उम्र क्या है, 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, किंडरगार्टन में भेज देते हैं, LKG में भेज देते हैं, UKG में भेज देते हैं। ये वो उम्र है जो अभी घर में माँ की गोद में खेलने का जमाना है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है जब वहां जाकर बच्चा उन चीजों को सीखता है, तौहीद के खिलाफ, रिसालत के खिलाफ और कुफ्र की बातें, शिरकिया बातें सीखता है,
तो उस बच्चे के अंदर वो सब चीजें घर कर जाती हैं, पत्थर में नक्श करने के बराबर हो जाती हैं। इसीलिए इस वक्त मौजूदा जमाने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये मकातिब का निजाम। ये मकतब मामूली नहीं, बरकत के लिए नहीं है, अच्छी तरह सुन लीजिए, ये बरकत के लिए मकतब का निजाम नहीं, इस वक्त का ये चैलेंज है कि हमारे बच्चों को दीन सिखाना, हमारे बच्चों को ईमानदार बनाना, ईमान वाला बनाना, हमारे बच्चों को तौहीद का सबक देना, ये सब काम इस मकतब के प्लेटफॉर्म से किया जाता है। क्योंकि बचपन का याद क्या हुआ, पत्थर में नक्श करने के बराबर। अगर ये मौका हाथ से निकल गया, ये बचपन का जमाना हाथ से निकल गया, खुदा ना खास्ता, फिर बहुत नुकसान की बात है। इसीलिए हमारे एक बुजुर्ग थे हजरत मौलाना अबुल हसन अली मियां रहमतुल्लाहि अलैह, बड़े दर्द के साथ हजरत आज से 60 साल पहले हजरत एक पेशन गोई बड़े दर्द के साथ सुनाए। हजरत कहने लगे, अगर किसी माँ की गोद से, किसी के घर से कोई बच्चा किडनैप हो जाए तो उस घर का क्या हाल होगा। वो घर में नहीं बल्कि पूरे गांव में कोहराम मच जाएगा, शोर होगा, हंगामा होगा, चर्चों में बात आ जाएगी, तस्कीरों में बात आ जाएगी, आपस में चर्चा होगा, फलां बच्चे के घर से बच्चे को कौन की उठा ले चले गए, भाई किडनैप हो गया। हजरत ये बात सुनाकर इस मिसाल के जरिए से आगे फरमाते हैं, याद रखो अगर तुमने तुम्हारे बच्चों की दीनी तालीम का इंतजाम नहीं किया, तुम्हारे बच्चे स्कूल को तो जाते थे, स्कूल को जाने से कोई मुखालफत नहीं, स्कूल को जाने से हम रोकते नहीं, स्कूल को भेजिए, अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा साइंसदान बने, अच्छा फिलोसोफर बने, सब कुछ बने, लेकिन दीनदार बने, ईमान वाला बने, मुत्तकी बने, परहेजगार बने, डॉक्टर बने, डाकू ना बने। डॉक्टर कब डॉक्टर बनेगा, जब उसके पास ईमान होगा, जब उसके अंदर आखिरत का खौफ होगा, जब उसके अल्लाह के सामने खड़े होकर जवाब देने का एहसास होगा, ये डॉक्टर बनेगा, डाकू नहीं बनेगा। वरना जैसा डाकू पेट फाड़ लेता है, पैसे लूट लेता है, ऐसा जिस डॉक्टर के पास दीन नहीं है, ईमान नहीं है, अल्लाह का खौफ व खशियत नहीं है, वो डॉक्टर नहीं, वो तो डाकू है, वो भी पेट काट के पैसे निकाल रहा है। तो ये बातें हजरत फरमाया कि याद रखो अगर तुमने तुम्हारे बच्चों की दीनी तालीम का इंतजाम नहीं किया, आने वाले दिनों में तुम्हारी माओं की गोद से लाखों बच्चे छीने जाएंगे। उस वक्त न कोई शोर होगा, न कोई हंगामा होगा, न कोई चर्चा हो। वो आज का दिन है, आज के दिन की बात हजरत ने 60 साल पहले बता दी। आज अगर हमने हमारे बच्चों की दीनी तालीम का इंतजाम नहीं किया, इसके लिए मकातिब कायम नहीं किए, इसके लिए हमारे बच्चों को एहतमाम से मकतब में नहीं भेजा, तो आइंदा चलकर ये बच्चे दीनदार नहीं बनेंगे, बल्कि दीन के मुखालिफ बनेंगे। बजाय दीन को नफा पहुंचाने के नुकसान होगा। जैसे तस्लीमा नसरीन कौन है? एक मुसलमान घराने की बच्ची है जिसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की है और जिसने सहाबा की शान में गुस्ताखी की है। सलमान रुश्दी कौन है? ये भी एक मुसलमान घराने का है, लेकिन चूंकि बचपन में दीन नहीं मिला उनको, बचपन का जो दीन का प्लेटफॉर्म था, मकतब का प्लेटफॉर्म था, उससे वो दूर रहा, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि आज वो खुद इस्लाम के लिए नुकसानदेह बन गया। उसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ। तो इस तरह हमारे बच्चों को, इन नौनिहालों को, जहां आप स्कूल भेज रहे हैं जरूर भेजिए, स्कूल को भी भेजिए एहतमाम से, उससे कहीं ज्यादा आप अपने इन बच्चों को मकतब भेजिए। मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों से मैं दरखास्त करता हूँ, इस काम में कोशिश करें, वीकेंड क्लास भी शुरू करें, उसमें कॉलेज की बच्चों को बुलाएं, तालीम बालिगान शुरू करें, उसमें मर्द हजरात भी पढ़ने आए और औरतों का भी मदरसा शुरू करें। इस तरह 4 किस्म के मकतब हमको चलाना हर मस्जिद में, बच्चों का मकतब, बड़ों का मकतब, मस्तूरात मकतब, और लड़कियां जो कॉलेज में पढ़ती हैं और मुलाजिमत पेशा जो औरतें हैं उनके लिए वीकेंड क्लास के नाम से हफ्तवारी मकतब। 4 किस्म के मकातिब के जरिए से हमारे इन बच्चों को हमारे इस मजमे का इहाता करके इनको सबको दीनी माहौल में लाना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मस्जिद के इमाम साहब की, उलमा की और मस्जिद के कमेटी वालों की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला हम सबको इस काम में मौत तक लगने की तौफीक अता फरमाए। कुरान की हिफाजत और इशाअत के काम में हमें और हमारे घर वालों को, हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को लगाए रखने के फैसले फरमाए। सबसे बड़ा फितना ज़हनी इर्तिदाद है।
ذہنی ارتداد کا مطلب ہماری نسل ذہن سے دین حق کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری نسل ذہنی اعتبار سے اس دین حق کو حق ہونے پر قبول کرنے منشرح نہیں ہے, انشرح نہیں ہے. یہ مکاتب ہی واحد راستہ ہے ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا. شاعر کہتا ہے کامیابی کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی. تو جو بھی کامیابی ملتی ہے وہ ہم کام کریں گے تو کامیابی ہے. اور ابھی ہماری یہ جو نسل ہے اس کو دین کی طرف موڑیں گے تو یہی نسل آگے چل کر دین کی معاون اور مددگار ہوگی. تو ابھی حضرت والا نے تفصیل سے بہت ساری چیزیں سمجھائی ہیں, اب اس کے بعد کوئی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. تو بس جو بھی مساجد کے دیگر ذمہ داران بھی آئے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بڑے اہتمام سے جو بھی کام مساجد سے ہو سکتے ہیں ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں. ہمارے مسجد قباء کے کمیٹی کے ذمہ داروں کی نگرانی میں مستورات کا مدرسہ بھی چل رہا ہے, اس تعلق سے ہمیں بات بھی کرنی ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب جو اس سے پہلے ہمارے مدرسے کے ذمہ دار ہیں ان سے دعوت دیتا ہوں, انہیں گزارش کرتا ہوں کچھ قیمتی کلمات سے ہمیں. ہم گزشتہ سال 6 مہینے پہلے سے ایک ترتیب بنائے, اسلامی بیت المال الفتح بیت المال کے ذمہ دار حضرت الحاج سید مشتاق صاحب اور سید منور صاحب اور اسی طریقے سے پورے ذمہ داروں کے ساتھ آ کر یہاں کے ذمہ داروں سے بات کر کے, صدر صاحب سے, سیکرٹری صاحب سے اور ذمہ داروں سے بات کر کے ماشاءاللہ ایک جذبہ اور ولولہ یہ کمیٹی کے لوگوں کے پاس ہے, ساتھیوں کے ساتھ ہے. تو شاید بہت کم ہم نے دیکھا. یہاں کے نوجوان بھی حضرت عاصم صاحب دامت برکات ہوں, بہت جذبہ ہے صدر صاحب کے اندر بھی, سیکرٹری صاحب کے اور پورے ذمہ داروں کے. تو الحمدللہ ایک مرتبہ مستورات کا جوڑ رکھا ہم نے اور اس میں تقریباً 600 مستورات جڑے ہوئے تھے اور سب کے لیے کھانے کا بھی نظام بنائے تھے, دوسرا کچھ انتظام بھی کرے تھے. اور بچوں کے لیے بھی ماشاءاللہ طالبات کے لیے بھی الفتح بیت المال کی طرف سے, ذمہ داروں کی طرف سے بھی یہ کہتے ہیں. بہرحال جیسا کہ حضرت نے بتایا 4 مکاتب چلانا ہے ہم کو. پہلے کیا ہے لڑکے اور لڑکیاں چھوٹے, اور دوسرا جو ہے بڑے مردوں کا بھی یعنی نوجوانوں کا بھی اس کی بھی فکر کرنا ہے, بڑے مرد بھی کرنا ہے اور یہ تمام کے تمام مل کر طالب بالغان لینا ہے. اور اسی طریقے سے کالج کے جانے والے لڑکیوں کو بھی جو ہے عصر سے عشاء مغرب تک یا 3 بجے سے یہاں پر جو چل رہا ہے مدرسہ تقریباً 3 سے 7:30 بجے تک, تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرنا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ بڑی مستورات بھی پڑھنا ہے, سب کے لیے ہے کیونکہ علم سب کے لیے ہے, چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک کے لیے. یہ ترتیب سے اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ یہاں پر بہت بڑا فائدہ ہوگا. اور خدمت کرنے والے بھی تیار ہیں اور آنے کے لیے کوشش کریں, جیسا کہ حضرت نے فرمایا سروے کر ہم سب کو جمع کریں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. ان کے اندر لکھا ہے علم بلا عمل کشجر بلا ثمر, علم بغیر عمل کے ایسے ہوتا ہے جیسے بغیر پھل کے درخت ہوتا ہے. میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ 5 سوالات کریں گے, اس میں آخری جو سوال ہوگا وہ یہ ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ, جو کچھ تو جانتا تھا اس پر تو نے کیا عمل کیا. تو ماشاءاللہ حضرت نے جو ہے بڑی ہی اچھی اور قیمتی باتیں بتائی ہیں, اس کے اوپر ہم عمل کریں گے. ماشاءاللہ ہماری مسجد جو مسجد نورانی ہے اس کے اندر گزشتہ سال ہم نے جو ہے سمر کیمپ شروع کیا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یارب نگر کی تاریخ میں ایسا پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ گزشتہ سال ہم نے جو ہے مسجد نورانی میں سمر کیمپ شروع کیا. اس کے اندر 70 بچوں نے جو ہے داخلہ لیا. ماشاءاللہ ابھی ہمارے جو امام صاحب ہیں انہوں نے فکرے کی, حضرت نے بتایا محلے کی چھوٹی مسجد میں سمر کیمپ چل رہا ہے تو ماشاءاللہ محلے کی بڑی مسجد ہے, اس کا حق زیادہ بنتا ہے. تو حضرت نے ماشاءاللہ مکتب شروع کیا اور ہماری مسجد کے ذمہ داروں نے یہ مشورہ کیا کہ آئندہ سال ایسا ہو کہ ہمارے محلے کی جتنی مسجدیں
मस्जिद खुबा है, मस्जिद नूरानी है, मस्जिद बिलाल है, मक्का मस्जिद है। हर मस्जिद के अंदर समर कैंप शुरू हो, एक मुनज़्ज़म मकतब शुरू हो और हर महल्ले का बच्चा जिस मस्जिद से जिस बच्चे का घर करीब हो वो बच्चा जो है वहाँ मकतब में समर कैंप के लिए इल्म हासिल करने के लिए आए। हम अल्लाह हमें हमारे और हमारे वालिदैन असातिज़ और मोहसिनीन के गुनाहों को माफ़ करना, इन मासूम बच्चों की बरकत से हमारे गुनाहों को माफ़ करना। ऐ अल्लाह घटाते अंधेरे में सारी दुनिया का बातिल यही चाहता है कि हमारे बच्चे तुझसे दूर हो जाएं। ऐ अल्लाह बस ये चाहते हैं कि ये बच्चे तुझे पहचानने वाले बन जाएं, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत पर अमल करने वाले हो जाएं। तुम्हारे सब मिलकर के जद्दोजहद करने। ऐ अल्लाह अपने फजल से इस जद्दोजहद को कबूल फरमा, इस समर कैंप को और समर कैंप के जलसे को बेहतर कबूल फरमा। इसके लिए जो भी जिस रह से भी जानी माली औकाती कुर्बानियां दी हैं उनकी दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदल अता फरमा। हमारे इन बच्चों को और इनके असातिज़ा को, इनके वालिदैन को, जिम्मेदारों को सबको बेहतरीन बदल अता फरमा। पूरे एक महीना चिल्लर से जो तालीम हासिल करे, हमारी स्टाफ का भी और हमारे साथियों का सबका शुक्रिया अदा करते हो। और पूरे जुड़ को ये प्रोग्राम में समर कैंप गोपाल को बनाना, इसके वास्ते मेरा तहे दिल से पूरे में हमारे स्टाफ को और हमारे पूरे साथियों का शुक्रिया अदा करते हो। अल्लाह हाफिज। बच्चा की तादाद 3000 घर है लगभग। ये बार पहली बार करी सो अद्दा को बता मालूम नहीं था समर कैंप से क्या इनको हासिल होता बच्चा को इल्म को। इंशाअल्लाह हर साल बहुत तादाद से जुड़ाने की कोशिश हमारी पहले इसके साथ लको रचे इंशाअल्लाह। और पूरे अवाम हमारी इसको बच्चा को तवज्जो दिए तो अच्छा है। और आइंदा हमें 11 तारीख से मदरसा ओपन करना करेंगे और मदरसे के ताल्लुकात से पूरे बच्चों को यूनिफॉर्म एक अच्छे तादाद से हमारे अवाम मस्जिद के ताल्लुकात से भेजे तो अच्छा है, बेहतरीन। और घर से अच्छा बेहतरीन मस्जिद के ताल्लुकात से बच्चे मदरसे पढ़ना है तो उसमें पूरा मोहल्ले का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कितने साल से चल रहा है मदरसा? तो मस्जिद जब से हुई मेरा ऐसा चल रहा है 30 साल से चल रहा है, 30-35 साल से चलने को है। और आने वाले दिनों में हम और अच्छा चलाना करने की हमारी ये है पूरे साथियों की। इंशाअल्लाह पूरा मोहल्ला मिलकर साथ दिया तो और बच्चों को भेजे तो सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, बाद में हमारी मस्जिद खुमा की कमेटी वाले का ताहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये पूरा आज ये जलसे के पीछे पूरा हमारी कमेटी वाले का, बाद में हमारे नौजवान साथियों का, इसके पीछे बहुत मेहनत है। इंशाल्लाह और भी कुछ करने का हमारा है। 11 तारीख से इंशाल्लाह मकतब शुरू होता पीर से, मोहल्ले वाले पूरे और फिक्र कर को उनके बच्चों को मस्जिद को भेजे तो बेहतर रहता। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद खुबा यारब नगर के अंदर है। ये मस्जिद खुबा में पहली बार समर कैंप कर को बोल को रखे कि बोले समर में बच्चे पूरे बच्चों को स्कूल में रजाया रहती, इधर उधर खेलती कूदती कर को बोला को हमारे सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, हमारे मस्जिद की कमेटी जहीर भी इन पूरे मिलकर समर कैंप रखेंगे कर को बोल को शुरू करे। समर कैंप एक बच्चों को एक बहुत अच्छे हिसाब से चले। हकीकत तो ये जो दीनी इल्म है ये बच्चों को इधर उधर फिरने से बेहतर है दीनी इल्म हासिल करे। और बच्चों को नमाज कैसा पढ़ना, वजू कैसा बनाना और नमाज रोजा कुरान पढ़ना, कुरान पढ़े तो क्या हासिल होता है, ये हिसाब से बच्चों की तरबियत पूरे तौर से हुई। 1 महीना मुसलसिल पूरे हमारे जो हजरत हैं, इमाम साहब, हमारे जो मौजाना हैं, इन्होंने पूरे मिलको बच्चों की तालीम दिए। तालीम देने के बाद में आज जलसा रखे। ये जलसे में हमारे हजरत को थे, उन्होंने बयान भी करे। और बच्चे जो भी ये समर कैंप में पढ़े थे उसमें रेडी होकर जो बच्चे ही अलम का सूरा भी पढ़े, नमाज कैसा पढ़ती वो भी बोले, और वजू कैसा बनाती वो भी बोले, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी, सीरत के बारे में भी बात करे। बच्चों को ये इल्म देना पहले, उसके बाद में स्कूल का इल्म तो रहता ही, मगर साथ में दीनी इल्म रहा करको बोले तो हमारे बच्चे छोटे बच्चे इनको दीनी इल्म आया करको बोले तो हाई स्कूल रंदे, कॉलेज रंदे, दिन बाकी रहता है। ये बाकी रहना करको बोल को हमारी पूरी कमेटी और पूरे नौजवान मोहल्ले वाले पूरे मिलको ये बार शुरू करे सो। और एक 50-5 बच्चे आए थे आगो समर कैंप में शुरू करे। और समर कैंप जब से शुरू हुआ बच्चों को सुबह को 10 घंटे से 1 घंटे तक था, और 10 घंटे से 1 घंटे तक बीच में उनको स्नैक्स सब दिया मस्जिद से। उसके बाद से अब तक जो अवार्ड दिए
मेडल दिए, बस सर्टिफिकेट दिए, ये पूरा मस्जिद की कमेटी से हमें पूरे दाल को पूरा करको दिए कोई सौ, और उनको 500 रुपए फीस करको बोल को लिए कि करको बोले बच्चों को फ्री तुम्हें एजुकेशन देती करको बोले तो तालीम देती करको बोले तो वो एक ये नहीं रहता करको बोल को हमारे उलमा इकराम बोले उसके हिसाब से 500 रुपए फीस लिए, 50 बच्चे जमे, उसमें स्नैक्स पूरा था। उसके बाद से आज पूरे तौर से उनको मेडल दिए, उनके हौसला अफजाई के वास्ते पूरा काम कर कोई नेक्स्ट बच्चे भी आको और समर कैंप पे जमीन दे कर को, और उसके बाद से आज ट्रिप जारी, आज जुम्मा, आज जलसा होको है। इतवार के दिन में इंशाल्लाह 10 तारीख को सुबह ही 7 बजे बस आती है, बस में पूरे बच्चों को बिठा लेको, नाश्ता रेडी कर ले जाती, बीच में कांतो भी नाश्ता करा लेती। उसके बाद दोपहर को सीरंग पटन को जाको वहां पूरा फिर लेको, जो हमारे हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की कैसा उन्होंने कैसा थे, क्या थे, कहाँ शहीद हुए, उनकी कहाँ ये है, उनके मुंह कहाँ मदफून कर को ही, ये सब पूरा दिखा लो को बच्चा को सब कर ले। शाम को वापस आती, यारब नगर से सुबह 7 बजे जाती और शाम तक वापस आती। ये खर्चा पूरा भी हमारी कमेटी से पूरे दाल को काम कर को इंसो, इसमें मस्जिद के पैसे को से भी उठा को नहीं, हमारे जो मस्जिद की कमेटी है उसमें सबसे ज्यादा जरा हमारे जहीर भी डाली, सदर साहब भी डाली, सब भी पूरे मिलकर दाल को काम कर को ही क्या कहते हो बच्चों की हौसला अफजाई होना और मोहल्ले में दीन फैलाना, बच्चों को नमाज रोजा तुम्हारा वजू बनाना कैसा, बड़े का एहतराम कैसा करना। आज बच्चे क्या कर रही हैं बोले तो बड़े कौन तो भाई तो सलाम करना नहीं, सलाम भी नहीं कर रहे, अकड़ने को फिर रही या करना छोड़ डालना, अकड़ती सुकन कर को बोले तो मुर्दे इंसान सलाम करना, और कौन तो बड़े जिसे तो बच्चे पूरे सलाम करना, सलाम करे तो उन्हें जवाब देना, ये आना कर को मकसद से दीन फैलाना कर को मकसद से समर कैंप कर को ही इसका इसे पूरे भी जो भी साथ दिए सबका शुक्रिया अदा कर दी हमारी मस्जिद कुबा कमेटी की जानिब से। हमारी मस्जिद खुबा कमेटी यही के बाद 6 महीने से मुसलसिल बैको बच्चा का मदरसा शुरू कर को ही, इसमें गमसर से 50-60 बैको बच्चे बैका आ रही 60 बैका को उन्होंने मदरसे में तालीम हासिल कर लग जाको ही। अब ये रजा थी, अब इसके बाद से और शुरू होती है बैको बच्चा का मदरसा, बड़े बैका सभी आपको कर सकती पढ़ सकती, और दिन में 3 टाइमिंग सही शिफ्टिंग है, वो 3 टाइमिंग में हमें दाल को ही उसमें हमारे मोहल्ले के पूरे जो भी औरत आई उन्हें को दीनी तालीम हासिल कर सकती, और बड़ियां को भी शाम को 9 घंटे के बाद जो बड़े ही दीनी तालीम हासिल करना कर को बोले तो ईशान के बाद 9 से 10 घंटे तक वो भी मदरसा चालू कर को ही पूरे इससे फायदा उठाना कर को बोल को हमारी मस्जिद खुबा कमेटी की जानिब से मैं पूछ ले रहा हूँ।